जैसा कि मैं संदीप शर्मा EBN 7 भारत समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करते हैं असली नतीजों पर। जो जमीनी स्तर पर मुद्दे जुड़े हुए थे वोटिंग को लेकर, जिस तरीके से आज लगातार, आज से लेकर कल तक लगातार जो है कुछ चैनल लगातार बीजेपी को जिताता दिखाई दे रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को जिता रहा है, कोई चैनल। लेकिन हम जीत हार पर बात नहीं करते, हम बात मुद्दों पर करेंगे कि इस बार जनता ने किन किन मुद्दों पर जो वोट दी है उस पर हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा में हमारे साथ हैं मौजूद भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी भी हैं और चुनाव विश्लेषक भी हैं। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। भूपेंद्र जी नमस्कार, आपका EBN 7 में स्वागत है जी। नमस्कार जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, भूपेंद्र सिंह जी, इस बार के नतीजे जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पर कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापसी आ रही है, वो भी 350 के पार, आपको क्या लगता है कि क्या ये भविष्यवाणियाँ जो न्यूज चैनल पहले कर देते हैं, क्या भविष्यवाणी ओरिजिनल होगी क्या? देखिए, ये मोदी मीडिया जो है वो तो बिहार में भी भविष्यवाणी की थी। जी जी, वहाँ क्या रहा, उसके बाद में इन्होंने बंगाल में भी भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल। इसके नतीजे क्या रहे, और कभी भी आज तक इनका जो एग्जिट पोल है कभी भी आज तक सही साबित नहीं हुआ। जी जी अच्छा, दूसरी बात रही, अपनी जो वोट है वो मुद्दों पे हुआ था। जी सबसे बड़ा देश में मुद्दा था किसानी मुद्दा। जी, बिल्कुल। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था विकास मुद्दा। जी जिस तरीके से छात्रों को बेरोजगार छात्रों ने अपना रोजगार मांगा तो किस तरीके से लाठियों से पीटा गया। जी जी महंगाई चरम पर थी। जी जी और की आय दूनी करते करते दूनी से भी जो थी उससे भी आधी कर दी सरकार ने। जी जी जी। तो मुद्दों पर वोट हुआ है, मुद्दों पर इलेक्शन हुआ है, और एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो क्या मुद्दों की बात कर रहा है, बोले मुद्दों की बात तो कर ले। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भी होता है कि कभी कभी जैसा कि बड़े चैनलों के जो संवाददाता होते हैं वो शहर से कुछ लोगों को ले लिया उन्होंने। अब उन्हें ये थोड़ी पता है कि कौन उन्हें ये थोड़ी पता है कि चार लोगों में से 3 को कह दिया कि हाँ भाई आप किसकी तरफ, भाजपा की तरफ। उसमें से एक ने कह दिया कि हम बसपा की तरफ। तो हाँ, उन्होंने क्या किया, पूरा सर्वे ना करके मात्र 4 लोगों को उससे पूछताछ करके अपने चैनल को भेज दिया। वही चैनल ने दिखा दिया कि सर्वे रिपोर्ट जो है बीजेपी के खाते में जा रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, उससे क्या लगता है आपको? देखिए जी, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जी अगर ये लोग आम जनता की राय लेंगे तो आम जनता में एग्जिट पोल से बीजेपी को हारता हुआ दिखाएगा, क्योंकि आम जनता के पास नहीं जगह। जी किसके पास गए हैं, उन्होंने 4 लोगों को पकड़ लिया, नगर पार्टी के लोगों को। जी वहाँ पे 10 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली, 10 लोगों की भीड़ से कभी एग्जिट पोल नहीं निकलता। जी यहाँ जिस क्षेत्र में 1 से 2 लाख वोट है, वहाँ से कुछ लोगों का एग्जिट पोल निकालना मेरे हिसाब से मोदी मीडिया के लिए मूर्खता की बात है। तो जिस तरीके से इसका मतलब ये है, कहीं अपने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और दूसरी पार्टी का कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए भी तो ये एग्जिट पोल निकलते हैं आगे पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी आप। ये मोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, इन्होंने अपनी सरकार को खुश करने के लिए, अपने आप गाँव को खुश करने के लिए जी ये कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन परसों को नतीजे आएंगे, 100% सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल भी ये सरकार नहीं आ रही है, और आपने देखा होगा कितनी हेराफेरियां भी की जा रही है। जी, हेराफेरी करने के बावजूद ये जीत नहीं पाएंगे। तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, दिख रही हैं उसमें कि कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा दिए गए और गुमराह करने की भी बात हो सकती है इसमें कहीं ना कहीं। बिल्कुल 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 गुमराह तो किया जा रहा है जनता के और आम जन के लोगों में, जो इन्होंने आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। अभी जी आपने देखा तो सरकारी अधिकारी तक पकड़े गए, जी 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 पैसे बांटते हुए पकड़े गए। अब देखा आपने मशीनों के अंदर से पर्चियां निकाल के वो जो इन्होंने आगे आप सवाल किए वो तक पकड़ी गई है। जी 200 ईवीएम मशीन बदलते हुए पकड़े गए हैं। जी इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अगर इन्होंने विकास किया था, काम किया था, इनको इतनी घिनौनी हरकत करने की बीजेपी को क्या जरूरत थी? फिर तो ये कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत काम किया। अगर काम किया, विकास किया तो अपने सिद्धांत क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो 6 चरणों के बाद में हुआ ना, वो 5 चरणों के बाद हुआ। 5 चरण जो चुनाव थे उसमें तो एक विशेष पार्टी ज़्यादा हावी दिखाई दे रही थी। अभी हर आदमी यही कह रहा था समाजवादी पार्टी निकल जाएगी, समाजवादी पार्टी निकल जाएगी। क्या इन्होंने जो पश्चिम से शुरू हुआ, पूर्वांचल से ये क्या पूरी कर पाएगी बीजेपी? पूर्वांचल में जहाँ पर प्रयागराज में बेरोजगारों पर लाठियाँ बांध दी गई। देखिए जी, एक अभी वीडियो वायरल हुआ था, कल परसों मैं देखा था प्रयागराज रेलवे स्टेशन का। जी जी जिस तरफ जुआ चलता है जमाना उसी तरफ चलता है। हैं, तो
लगातार नारा लगा रहे थे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जी ठीक है जी। जी जी और पूर्वांचल में आपने देखा होगा इन्होंने, मैंने 70 साल में इस इतिहास में पहली बार देखा कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस नाम ला करके जी इन्होंने गुजरात से पुलिस बनाई। तो क्या हमारे पास पुलिस बल की कमी थी उत्तर प्रदेश में? क्या हमारे पड़ोसी राज्यों में पुलिस बल नहीं था क्या? जी, ये तो चुनाव आयोग के ऊपर है ना, निर्भर करता है चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग चुनाव आयोग जो है इतनी दूर से ये मंगा रहा है, क्या ना मोदी जी के गृह राज्य से पुलिस का आने का क्या मतलब है? ये शंका है, ये बहुत बड़ी शंका है। देखिए हमारे पड़ोसी स्टेट है, हरियाणा है, हमारा जो बिहार है, यहाँ पे भी तो पुलिस आ सकती है। हमारे पास सीआरपी है, नहीं BSF है और पीएसी है, भोलेगा नहीं। नहीं, यूपी में ही ऐसा बीजेपी का दिखाया जा रहा है, पंजाब में कांग्रेस है, उत्तराखंड में भी कांग्रेस का बहुमत दिखाया जा रहा है कि भाजपा को नकारते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार, कोई कांग्रेस की सरकार बता रहा है कि कांग्रेस की पंजाब में भी बन रही है। तो हम जी जी हाँ, यही बातें हैं कि क्या एग्जिट पोलों के जरिए क्या किसी को जो एग्जिट पोल है कहाँ तक सही साबित नहीं होते हैं। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि इससे पहले एग्जिट पोल कई तरीके के आते हैं। एक बार चाणक्य का सही हुआ था, उसको मानते हैं, लेकिन हर बार एग्जिट पोल सही नतीजे नहीं ले पाता। तो मैं तो नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम झूठा है। आज तक एग्जिट पोल का कोई सही हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद में खामो खामा जनता को भ्रम करने वाली बातें हैं। एक दिन की और बात है, कल 9 तारीख के परसों को तो इख्तियार कर लिया, बिल्कुल हाँ पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल जितनी पार्टियां हुई है उसका वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो आपको भूपिंदर सिंह जी, ये जो मुद्दे रहे थे इस बार, एक तो बेरोजगारी का मुद्दा था सबसे बड़ा कि इस साल में लोग कहते हैं कि इस साल में कोई भर्तियां नहीं निकली, और अगर निकली भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ गई या फिर निरस्त हो गई। युवाओं का मुद्दा रहा सबसे ज़्यादा जो नाराजगी रही। दूसरी खेती किसानी सबसे ज़्यादा जो जिस पर हमारा देश टिका हुआ है, खेती किसानी पर देश टिका है, कृषि प्रधान देश है, तो किसान नाराज थे। तीसरी बात यह है कि एक हिंदुत्व का सिर्फ एजेंडा लेकर चलने वाली सरकार में ये भी हुआ कि मुस्लिमों को भी दरकिनार किया गया कहीं ना कहीं। क्योंकि भारत तो हर एक को जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, ये बहुत सही बात आप कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि जब हम सत्ता में नहीं होते हैं तब हम बहुत कुछ करते हैं कि हम बहुत कुछ कहते हैं, हम ये बनवा देंगे, हम वो बनवा दें। जब हम खुद सत्ता में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद में हम भूल जाते हैं कि हमने कहा क्या था और किया क्या है। तो वैसे पिछला 30 साल का रिकॉर्ड रहा है कि यूपी की जनता ने दोबारा किसी को मौका नहीं दिया दूसरी बार का। हाँ जी, तो आप सबसे बड़ी बात है सपा की, जो लोग कह रहे हैं ना कि सपा गुंडों की पार्टी है, जी 100% गलत कह रहे हैं। सपा ने तो सबसे अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, उन्होंने छाट के गुंडों को बाहर कर दिया था। जहाँ तक कि उनके चाचा में उन्होंने शिवपाल को बाहर कर दिया था। अच्छा, तो आपके हिसाब से जैसे जिस तरीके से कृषि कानून की क्या क्या अगर इनकी हार होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि इनको जो कृषि कानून बनाए थे, जो ये मुद्दे रहे, ये सबसे ज़्यादा इनको कृषि का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, उसके बाद में देश में महंगाई का मुद्दा रहेगा, आम जनता का मुद्दा है किसानों के साथ। बिल्कुल। और दूसरी बात वही बता रहे हैं कि महंगाई का, कि अगर मान लीजिए कि अब देखिए चुनाव निपट गया, चुनाव निपटते मुझे उम्मीद है कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे अभी थोड़ी देर बाद ही। ये तो जाहिर सी बात है, हम नहीं कह रहे ये सारी
आवाम कह रही है, जो भी यहाँ देखती है। फिलहाल दर्शक भी देख रहे होंगे इस बात को लेकर कि किस तरीके की जो एक प्रोपोगेंडा बना दिया गया है कि सभी चैनलों द्वारा एक 340 सीटें कहाँ तक हद है, 340 तो हद हो गई। जब लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, तब नहीं इतनी आई थी, अब 340 सीटें जो हैं दिखाई जा रही। तो ये तो इस बार तो हद कर दी कतई टीवी चैनलों ने। बड़ी हंसी वाली बात है, बड़ी मजाक हो रहा है इसमें जनता के साथ में। जिस दिन इनकी लहर थी, जी तो बड़े बड़े मुद्दे लेके आए थे विकास के, किसानों के, जी तब जब 340 लेके आए, अब तो सब कुछ इनके उल्टे काम 340 का आ जाएगी। अब तो 340 से यहाँ पर 340 तो दूर की बात है। चलिए जे अब मुझे आप ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या माहौल क्या है? अच्छा, शाहजहांपुर जिला डिस्ट्रिक्ट में 6 विधानसभाओं में से क्या माहौल क्या है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? कम से कम 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जीतने की उम्मीद है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से। 5 सीटें कम से कम। कम से कम। लेकिन चैनल तो जो अब आप, मैं गोदी मीडिया नहीं कह सकता, कोई भी मीडिया हो, वैसे है गोदी मीडिया ही उसे लोग कहते हैं, वो तो तमाम दिखा रहे हैं कि हर जगह बीजेपी 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 बीजेपी। छुट्टा जानवरों की समस्या रही, उसके अलावा लोगों के सामने बेरोजगारी का मुद्दा रहा, उसके बाद किसानों के सामने किसानों की जो फसलें कितनी चट से फट हो गई, फसल का पूरा मूल्य नहीं मिला। आपके सामने मंडी में क्या रहा था, 1200 रुपए को दाम बेचा किसान। बिल्कुल बिल्कुल, किसान खून के आंसू रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं कि रखाया किसानों ने। जानवर रात रात रखवाते हैं, उसके बाद में अगर जानवर रखवाने के बाद अगर फसल पक जाती है तो मंडी में दुत्कार मिलती है। मंडी में सही दाम नहीं मिलता, बिल्कुल किसानों को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। और इनका खुद समर्थन करते हैं कि हम प्रत्येक जिले से 2 सीट तैयार है। अगर प्रत्येक जिले से 2 सीट तैयार करेंगे तो 75 दिनों में 100 सीट बचेंगे। अगर 2 से हार रहे हैं तो किस हिसाब से चुनाव बना देंगे। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ थे भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने जो क्षेत्र का जो कुछ बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो चुनावी सर्वे है किस तरीके से किए गए और किस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। आखिरी बात हम आपसे ये करना चाह रहे हैं कि जो चुनावी जो असली सर्वे हैं 10 तारीख के तो बाद आ ही जाएंगे भाई, वो तो जीत हार का पता चली जाएगा 10 तारीख को। लेकिन हाँ, लेकिन जिस तरीके से जो एक प्रोपेगेंडा दिखा दिया गया है कि सभी चैनल जो है कुछ दिखा रहा है, डीबी लाइव बता रहा है कि सपा की सरकार आ रही है, हैं? सीरीज जो टिकाऊ मीडिया में वो सत्य दिखा रहा है जी और बाकी जो गोदी मीडिया है वो दिखा रहा है कि 340 330। अगर 330 40 तो उस दिन भी आई थी जिस दिन इनकी लहर थी। अब जी। 330 40 कैसे आ जाएगी। चलिए, आपके मुताबिक कि सपा इस बार निकाल ले जाएगी, सीएम बन जाएंगे अखिलेश यादव, हैं? ये श्योर सरकार बना रहे हैं, विकास के मुद्दे पर सरकार बना रहे हैं। उन्होंने विकास किया था, वो विकास के पिछली सरकार में विकास हुआ था उसी मुद्दे को मिला है। और उनकी ईमानदारी का पढ़े लिखे युवा मुख्यमंत्री है, इसलिए वोट मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हर वर्ग की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, व्यापारी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। बिल्कुल। चलिए, देखते हैं किसकी सरकार बनती है। फिलहाल अभी तो यही आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार अभी कांटे की टक्कर रही इस बार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चला जो नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चली, क्या पूर्व तक पहुंची पूरी? तो इसका मतलब इनके कांटे का रहा इनको इस बार। अगर यूपी चुनाव है तो यूपी चुनाव इनके मान सम्मान पर स्थिति है। जी 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 वो कैंसिल हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से वो जो भूपेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भी हैं और चुनाव विश्लेषक भी हैं। यहाँ की जिस तरीके से बातचीत
हुई है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकार जो आ रही है, आगे जो सरकार एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट आ रही है फिलहाल। अब देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।